श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथैकत्रिंशोऽध्यायः। दैत्य गंधर्व सर्प एवं राक्षसों की सृष्टि का वर्णन तथा दक्ष द्वारा नारद के शाप वृतांत का कथन। शौनक जी बोले, हे सुतपुत्र, आप देवगणों, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों एवं राक्षसों की इस सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। सूत जी बोले, जब प्रजापति दक्ष की मानसी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब वे तपस्या में निरत रहने वाली प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी को विवाह कर ले आए। हे महाप्राज्ञ, उन्होंने मैथुन के द्वारा धर्म पूर्वक विविध प्रजाओं का सृजन किया। मैं संक्षेप में उन्हें बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस वारिणी का आश्रय लेकर दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के सृष्टि सत्र में उत्पन्न हुए नारद मुनि ने कश्यप जी से यह जानकर कि दक्ष की पुत्रियों से ही सृष्टि का विस्तार होगा, उत्पन्न हुए उन दक्ष पुत्रों को देखकर उनसे कहा, हे अबोध बालकों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार बिना जाने भला किस प्रकार सृष्टि करोगे? दिशा को जाने बिना कोई अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए तुम लोग पृथ्वी की दिशाओं का पता लगाओ। उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे सभी अपनी शक्ति से दिशा का ज्ञान करने के लिए चल दिए। उसका अंत ना पाकर वे पुनः अपने पिता के घर नहीं लौटे। यह जानकर दक्ष ने पुनः 500 पुत्रों को उत्पन्न किया। इसके बाद सर्वदर्शी उन नारद ने उनसे भी कहा। नारद जी बोले, तुम लोग पृथ्वी का प्रमाण जाने बिना किस प्रकार सृष्टि करोगे? हे मूर्खों, तुम सब सृष्टि करने के लिए भला कैसे उद्यत हो गए हो? सूत जी बोले, वह वचन सुनकर वे सभी दिशाओं में चले गए। जैसे पहले वे दक्ष पुत्र सुबलाश्व तथा हर्यश्व चले गए थे। दिशाओं को बिना अंत वाला पाकर वे पराभव को प्राप्त हुए और आज तक नहीं लौटे। जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त कर नदियां पुनः नहीं लौटती हैं। हे मुने, उसी समय से कोई भी भाई अपने भाई की खोज में नहीं जाता। यदि चला भी जाए तो नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमानों को भाई की खोज में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसके अनंतर उन पुत्रों को नष्ट हुआ जानकर उन दक्ष प्रजापति ने क्रोधपूर्वक महात्मा नारद जी को यह शाप दे दिया। हे कलह प्रिय, आप कहीं भी स्थिति प्राप्त नहीं करेंगे। आपके सानिध्य से लोक में सदा कलह होगा। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत किया। उसके बाद उन्होंने वारिणी से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को, 2 कन्याएं ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 कन्याएं विद्वान कृशाश्व को दीं। उन सभी के नाम मुझसे सुनिए। हे मुने, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। हे मुने, अब उनसे उत्पन्न संतानों के नाम मुझसे सुनिए। विश्वा से विश्वे देव उत्पन्न हुए। साध्या ने साध्यों को उत्पन्न किया। मरुत्वती से मरुतवान, वसु से वसु, भानु से भानु, मुहूर्ता से सभी मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नागवीथी एवं उस अरुंधति से पृथ्वी विषम उत्पन्न हुए।
संकल्पा से सत्यवादी संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे शौनक, वसु के अय आदि 8 पुत्र हैं, उनके नाम सुनिए। अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास नाम वाले 8 वसु पुत्र हैं। अय के पुत्र वैतंड, श्रम, शांत एवं मुनि हुए। समस्त लोगों को प्रभावित करने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र थे। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हुए, जिनसे मनुष्य वर्चस्वी होता है। धर के पुत्र द्रविण, हुत एवं हव्यवह हुए। मनोहराह से शिशिर, प्राण एवं रमण उत्पन्न हुए। अनिल की शिवा नामक भार्या थी, जिसके अनिल से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पुरोजव एवं अविज्ञात गति। अग्नि के पुत्र कुमार हुए, जिनकी उत्पत्ति श्री युक्त सरकंडों के वन में हुई। उन कुमार के पृष्ठ देश से भी पुत्र शाख, विशाख एवं नैग में हुए। वे कार्तिकेय कृत्तिकाओं के पुत्र भी कहे गए हैं। प्रत्यूष के पुत्र देवल नामक ऋषि हुए। उन देवल के भी महाबुद्धिमान तथा संतानशील 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी थी, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह योग में सिद्ध होकर समस्त संसार में भ्रमण करने वाली थी। वह 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। हे महाभाग, उस प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, जो हजारों शिल्पों के कर्ता, देवताओं के कारीगर, सभी प्रकार के आभूषणों के निर्माता एवं शिल्पकारों में श्रेष्ठ हुए, जिन्होंने सभी देवताओं के विमानों का निर्माण किया और जिन महात्मा के शिल्प द्वारा आज भी मनुष्य आजीविका प्राप्त करते हैं। रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुंध्य, बहुरूप, महान एवं अन्य करोड़ों रुद्र प्रसूत की स्त्री स्वरूपा में उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्र प्रमुख हैं। हे मुने, मुझसे उनके नामों का श्रवण कीजिए। अजैकपाद, अहिर्बुध्य, त्वष्टा, वीर्यवान, रुद्र, हर, बहुरूप, अपराजित, त्र्यंबक, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी एवं रैवत, ये तीनों लोकों के स्वामी 11 रुद्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अमित तेज वाले 100 रुद्र कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब कश्यप की पत्नियों के नाम का श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सर्ग वर्णनम नामैकत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्ग वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। कश्यप की पत्नियों की संतानों के नाम का वर्णन। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, खशा, कद्रु एवं मुनि, ये कश्यप की पत्नियों के नाम हैं। अब उनकी संतानों के विषय में मुझसे सुनिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे, वे सुकीर्ति संपन्न चाक्षुष मनवंतर के समापन तथा वैवस्वत मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वैवस्वत मनवंतर में अदिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर जन्म लें।
ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें विष्णु तथा शक्र ने पहले जन्म लिया। अदिति में जन्म लेने वाले अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा भग, ये अति तेजस्वी द्वादश आदित्य के नाम से विख्यात हुए। जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे, वे ही अगले मनवंतर में द्वादश आदित्य कहे गए। हे शौनक, इस प्रकार मैंने अदिति के द्वादश अपत्यों का वर्णन आपसे किया। दक्ष की 27 कन्याएं जो उत्तम व्रत वाली सोम की स्त्रियां थीं, उनसे अत्यंत तेजस्वी संतानें हुईं। दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं जो अनेक पुत्रों वाले विद्वान अरिष्ट नेमि की पत्नियां थीं, उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण नाम से अभिहित हुए। हे मुने, उनकी अर्ची नामक पत्नी से धूम्रकेश उत्पन्न हुए। उनकी स्वधा और सती नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें बड़ी का नाम स्वधा था तथा कनिष्ठा सती थी। स्वधा ने पितरों को और सती ने वेद और अथर्वांगिरा को उत्पन्न किया। वे सभी 33 देवता कामज कहे गए हैं और सहस्र युगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देवनिकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप से दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति की पत्नी बनी। हिरण्यकशिपु के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुह्राद, ह्राद, संह्राद तथा प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद विष्णु का अत्यंत भक्त था। अनुह्राद की स्त्री सूर्या के गर्भ से प्रलोमा एवं महिष हुए। ह्राद की धमनी नामक पत्नी ने वातापी एवं इलवल को जन्म दिया। संह्राद की कृति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या से पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। हे मुनीश्वर, बलि के अशना नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि शिव भक्ति परायण महाशैव था। वह दानशील, उदार, पुण्य कीर्ति एवं तपस्वी कहा गया है। उसके पुत्र का नाम बाण था। वह भी शिव भक्त और महाबुद्धिमान था, जिसने शिवजी को भली भांति संतुष्ट कर गाणपत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बाण की उस कथा को तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिसमें उस वीर ने संग्राम में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, जो विद्वान एवं महाबलवान थे। वे कुकुर, शकुनी, भूत संतापन, महापराक्रमी, महानाद एवं कालनाभ थे। हे मुने, इस प्रकार मैंने दिति के पुत्रों को बताया। अब दनु पुत्रों के नाम का श्रवण कीजिए। दनु के महापराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिनमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, स्वरभानु, वृषपर्वा एवं महाबलवान विप्रचित्ति मुख्य थे। दनु के ये सभी पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए थे।
हे अनघ, अब मैं आपसे प्रसंगतः इनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। स्वरभानु की प्रभा, पुलोमा की शची, हयशिरा की उपदानवी तथा वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या थी। वैश्वानर की पुलोमिका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थीं। मारीची कश्यप की ये 2 पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थी। कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव कुल को आनंद देने वाले तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली पोलोम एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वथा अवध्य तथा हिरण्यपुर वासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। विप्रचित्ति से सिंहिका में जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सुबली, बल, महाबल, वातापी, नमुची, इल्वल, स्वसृप, अजिक, नरक, कालनाभ, शर्माण, शर तथा कल्प नाम वाले थे, जो दनु के वंश का विस्तार करने वाले हुए। दनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण से नहीं किया जा रहा है। संह्राद के वंश में निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी हुए थे। ताम्रा के महाशक्तिशाली षणमुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, शयेनी, भासी, सुग्रीवी, शुकी, गृध्रिका, अश्वी, उलूकी, ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी ने काकों को, उलूकी ने कौओं के शत्रु उलूकों को पैदा किया। शयनी ने शयनों को, भासी ने भासों को, गृध्री ने गृध्रों को, शुकी ने शुकों को और सुग्रीवी ने शुभ पक्षियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों एवं गधों को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया। विनता के अरुण तथा गरुड़, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ हो गए। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक शिर वाले आकाशचारी हजारों महात्मा सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। एलापत्र, पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुष, खररोमा और पाणी आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोधवशा के सभी पुत्र दंष्ट्रा वाले अंडज, पक्षी और जल जंतु हैं। वाराही के पशु कहे गए हैं। अनायुषा के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, विक्षर और बृहत प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों तथा महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लताओं तथा समस्त तृण जातियों को उत्पन्न किया। खशा ने यक्षों एवं राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, अरिष्टा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कश्यप के दायादों का वर्णन किया, जिनके सैकड़ों हजारों पुत्र और पौत्र हुए। इति श्री शिव महापुराणे
पंचम्याम उमा संहितायां कश्यप वंश वर्णनम नाम 32 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कश्यप वंश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ।